इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ और प्रसंग षट आवश्यकों के संदर्भ में, जिसमें अपनी यहाँ चर्चा चल रही है स्वाध्याय के बारे में। देव पूजा की चर्चा हो गई, गुरु उपासना की चर्चा हो गई और आज चर्चा स्वाध्याय के संदर्भ में विशेष करनी है। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्ति से किए गए अर्थों की चर्चा भी हुई और सबके आधार पर यही घटित किया गया, यही सिद्ध किया गया कि जो स्वाध्याय है ये चारों अनुयोगों का पढ़ना और पढ़ाना है। स्वाध्याय में पढ़ने आदि की मुख्यता है और फिर विचार चिंतन जैसी बातों को भी इसमें शामिल किया गया। ये सब चर्चाएं हम पीछे कर चुके हैं और आज विशेष महत्व की चर्चा को हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आप हेडिंग ही दिया है अलग से, पेज नंबर है 491, 491 नंबर का पेज है। स्वाध्याय की महत्ता, स्वाध्याय का महत्व। विनेयवद विनेत्रणामपि स्वाध्यायशालया, अनगार धर्मामृत 521 नंबर के पेज से इस पंक्ति को यहाँ उठाया गया है। फिर विना विमर्श शून्यधिर दृष्टेप्यन धायते ध्वनि, ये सागार धर्मामृत पृष्ठ 44 से ये पंक्ति ली गई है। ये कह रहे हैं यहाँ पर स्वाध्याय करने से यथावत वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। आप देखिए, स्वाध्याय करने से आपको क्या मिलेगा, स्वाध्याय करने से आपको मिलता क्या है ये बतलाइए। स्वाध्याय करने से आपको क्या लाभ होगा, स्वाध्याय से लाभ क्या है, स्वाध्याय का महत्व क्या है। ये स्वाध्याय का महत्व बतलाते हुए ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि यथावत वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है और मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर शुभ प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होता है। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? ये कितना बड़ा लाभ है। पहले हमने एक स्वाध्याय से तत्काल प्रकट होने वाले लाभों की चर्चा की है आप लोगों के बीच में। स्वाध्याय से तत्काल प्रकट होने वाले लाभ और लाभों की वो जो चर्चा की, उसमें हमने वस्तु स्वरूप का ज्ञान, माने लोकालोक के चराचर पदार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। स्वाध्याय से पता लगता है कि ये वस्तु क्या है। अरे, जिसे मैं मोबाइल मान करके चल रहा था, मुझे पता लगा कि ये मोबाइल नहीं है, ये मूल वस्तु नहीं है। जिसे मैं गाड़ी समझ रहा था वो गाड़ी नहीं है। जिसे मैं बंगला समझ रहा था वो बंगला नहीं है। जिसे मैं लैपटॉप समझ रहा हूं वो लैपटॉप नहीं है। मानेंगे आप इस चीज को? जिसे मैं टेबल समझ रहा हूं वो टेबल नहीं है। जैसे मैं पंखा समझ रहा हूं वो पंखा नहीं है। जैसे मैं कपड़े समझ रहा हूं वो कपड़े नहीं है। क्या बात क्या कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? यहां ये कह रहे हैं मूल वस्तु क्या है ये बताओ। तो पता लगता है मूल वस्तु कोई और नहीं है, मूल वस्तु तो पुद्गल है। ओ लो, मूल वस्तु पुद्गल है? हाँ जी, मूल वस्तु पुद्गल है। अरे, ये पुद्गल जो मूल वस्तु है, बस समझ लीजिए जैसे ही मूल वस्तु का ज्ञान हुआ, अब पदार्थ को देख करके यदि आपको मूल वस्तु दिखाई दे रही है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। अरे, पुद्गल है। विष्टा को देख करके द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है, अरति भाव उत्पन्न होता है, जुगुप्सा ग्लानि उत्पन्न होती है विष्टा को देख करके, और जगत के अच्छे पदार्थों को देख करके, भोज्य खाद्य प्रासुक पदार्थों को देख करके उनके प्रति रति भाव आता है, उन्हें भोगने का भाव आता है, उन्हें ग्रहण करने का भाव आता है, उनके संग्रह का भाव आता है, उन्हें सेवन करने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अच्छा जान रहे हैं। उसके प्रति इतनी ग्लानि भाव क्यों थी? क्योंकि हमने उसको बुरा जान लिया। अब आचार्य देव कहना चाह रहे हैं
स्वाध्याय करने से वस्तु का ज्ञान होता है, स्वाध्याय करने से यथावत वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। और जैसे ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तो फिर इन्होंने भी लिखा है अपने जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने, वो क्या कह रहे हैं ये, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप का विचार जब होता है तो खुशी से सब दुख संकट, ये क्या होता है, वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से और स्वाध्याय करने से वस्तु स्वरूप का पता लगता है। न राग खड़ा होता है न द्वेष खड़े होते हैं। राग और द्वेष दोनों ही मिट जाते हैं जब आप वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार होता है राग द्वेष की वृत्ति मिट जाती है। जैसे ही वस्तु स्वरूप का विचार होता है तुरंत अंदर से ग्लानि का भाव मिट जाता है, द्वेष का भाव मिट जाता है, राग का भाव मिट जाता है। ये कैसे मिट गए हैं, विचार तो करो बंधुओं, एक बार गंभीरता से विचार करो। ये कितना बड़ा लाभ है, ये जिस लाभ की यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये लाभ कितना बड़ा है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करना। मानसिक व्यापार, अशुभ प्रवृत्ति से हटकर मानसिक व्यापार, मानसिक व्यापार क्या, मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर शुभ प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होता है। अजू भैया बोलो, मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर शुभ प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होता है। इसका मतलब पाप से बचाने का काम कर रहा है स्वाध्याय, विषय कषाय से बचाने का काम कर रहा है, जगत की उलझनों से बचाने का काम कर रहा है, सारे तामझाम विषय कषाय प्रवृत्तियां खोटी उन सब से बचाने का काम कर रहा है, अशुभ से बचाने का काम कर रहा है। अशुभ से बचाने का मतलब समझते हैं इसको, थोड़ा सा यदि आम भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, हमें नरक और निगोद में ले जाने से, त्रियंच में ले जाने से रोक रहा है स्वाध्याय। अशुभ से बचने का मतलब क्या है ये बता रहे हैं यहाँ। स्वाध्याय से मानसिक व्यापार मन का जो व्यापार चला करता था, ये मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर शुभ प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होता है। अशुभ प्रवृत्तियां मिट जाती हैं और शुभ प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट होते हैं। ये कैसे हो गए हैं शुभ की ओर आकृष्ट, ये कह रहे हैं यहाँ, अर्थात मन वश में हो जाता है। लोगों की समस्याएं यही होती है, गांव में लोगों की एक ही समस्या दिखाई देती है, पंडित जी क्या करें, माला फेरते हैं तो मन स्थिर नहीं रहता है, माला फेरते हैं तो मन इधर उधर दौड़ता रहता है, माला फेरते हैं तो इधर उधर मन भागता रहता है। ये लिखते हैं यहाँ पर, मन वश में हो जाता है। कैसे हो जाता है वश में मन? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से उपयोग एकाग्र हो जाता है, स्वाध्याय करने से बातें समझ में आने लग जाती है, स्वाध्याय करने से माने उपयोग एकाग्र होने लगता है, स्वाध्याय करने से बातें समझ में आने लगती है, स्वाध्याय करने से विषय स्पष्ट होने लगता है, स्वाध्याय करने से उपयोग की एकाग्रता, मन की चित्त की एकाग्रता, ये स्वाध्याय से बढ़ती है। यदि आपका मन एकाग्र नहीं होता हो तो आप स्वाध्याय कीजिए। आपका मन यदि बहुत चंचल रहता है तो स्वाध्याय कीजिए। आपके मन में बहुत चंचलता यदि दिखाई देती है, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय से मन शांत होता है, विचलित मन शांत हो जाता है, आकुलता मिट जाती है, टेंशन घबराहट सब चले जाती हैं। क्या हमारे चित्त में चलने वाली जितनी आकुलता व्याकुलता थी, ये सब आकुलता व्याकुलता मिट जाती है। कब मिट जाती है? जैसे ही स्वाध्याय किया जाता है। देखिए, स्वाध्याय के करने से, स्वाध्याय से मन वश हो जाता है। इतने सुंदर लाइन है। मन वश में करना कितनी बड़ी चीज़ है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा, मन वश में नहीं हो रहा है, मन वश में नहीं हो रहा है। मन कैसे वश में होगा? मन कैसे वश में होगा? मन वश करने की विधि बता रहे हैं। आत्मा में से राग द्वेष दूर होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है। ओह, आत्मा में से राग द्वेष दूर हो जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाता है स्वाध्याय करने से। कि हाँ, हर विवाद का हल हो सकता जनवाणी के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। सारे विवाद मिट जाते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं, सारे विकल्प मिट जाते हैं, सारी टेंशनें मिट जाती हैं, धुल जाती हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ,
राग द्वेष दूर होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है। स्वाध्याय के करने से राग, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पापों से आत्मा परान्मुख होता है। करो तो सही स्वाध्याय, नहीं राग में कमी आए तो कहना। स्वाध्याय करो तो सही, नहीं क्रोध में कमी आए तो कहना। अरे पंडित जी बहुत स्वाध्याय करते हैं तो फिर भी इनका क्रोध कंट्रोल में नहीं है। अरे भाई कितनी देर, मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कितनी देर चलता है वो स्वाध्याय का बल है। गायब हो जाता है 2 मिनट में, चलता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है वो। ये लिख रहे हैं, ये स्वाध्याय का फल है। ये स्वाध्याय करने से क्रोध चला जाता है, घमंड चला जाता है स्वाध्याय करने से। क्योंकि अभी जो घमंड दिखाई दे रहा था, ये घमंड कितनी देर चलने वाला है। 2 मिनट जैसे ही स्वाध्याय की बात उपयोग में आती है, ज्ञान में आती है, ज्ञान का विषय बनती है, लगता है किसका घमंड कर रहा है, कि कौन सी सुविधाओं का घमंड कर रहा है, कौन से साधनों का घमंड कर रहा है। 1 सेकंड में देखना बंद हो जाता है, देखते देखते दिखना बंद हो जाता है, सुनते सुनते सुनना बंद हो जाता है, बोलते बोलते जबान बंद हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है। किस बात का घमंड कर रहे हैं, किसका घमंड करें, बताओ तो सही। ये सब स्वाध्याय करने से तुरंत पता लगता है किस बात का अहंकार करूं मैं। ये सारी घटनाएं साफ साफ दिखाई दे रही है, होता स्वयं जगत परिणाम जब समझ में आ रही है बात। देखिए, यदि स्वाध्याय करके भी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके उपयोग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब है? फिर इसका मतलब वो स्वाध्याय हुआ नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, सारी चारों ही प्रकार की कषायें ले ली है यहाँ पर। तो चारों ही प्रकार की कषायों को यहाँ ले लिया है। राग भी ले लिया है, क्रोध, मान, माया, लोभ भी ले लिए हैं। द्वेष तो बहुत दूर ही चला गया था, द्वेष की बात तो ऊपर ही कह दी थी। आत्मा में से राग द्वेष दूर होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे कि स्वाध्याय करने से ये यहाँ भी वीतरागता की बात कर रहे हैं। वीतरागता नहीं है, लेकिन वीतरागता के सन्मुख होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी वीतरागी होगा तब होगा, गुणस्थान चढ़ेंगे, गुणस्थान परिमाण में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जब वीतरागी होगा तब की बात तब देखी जाएगी। अभी मैं वो बात नहीं कहता, लेकिन कम से कम स्वाध्याय करने से वर्तमान समय में ये जीव वीतराग के सन्मुख तो हुआ। जैसे सम्यक सन्मुख कहा गया है, ये आत्म सन्मुख होना, सम्यक सन्मुख होना, वीतराग भाव के सन्मुख होना, आखिर ये बातें यहीं से तो सिद्ध होगी ना। स्वाध्याय से ही तो सिद्ध होगी, स्वाध्याय से ही तो घटित होगी ना ये बातें। तो आत्मा में से राग द्वेष दूर होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है। स्वाध्याय करने से राग, क्रोध, मान, माया, लोभादिक पापों से आत्मा परान्मुख होता है। ओहो, कल्याण मोक्ष के मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्त होता है। स्वाध्याय से ही मैत्री बढ़ती है। ओह, कितना सुंदर लिखा है। ये सब प्रकरण कहाँ कहाँ से प्रमाण ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। यही असली लाभ है। मैं कहता हूँ अभी स्वाध्याय करने से आपको ये लाभ बतला दिया जाए। जितने लोग आज के स्वाध्याय में आए हैं, आपको पता नहीं है ना, अभी स्वाध्याय पूरा हो जाने के बाद एक घोषणा करने वाले हैं। सब लोग यहाँ पर अपना एड्रेस डालिएगा, सबके पास में एक एक गोल्ड की चेन भेजी जा रही है। डिस्पैच कर रहे हैं कल से। अरे अरे यार, हम तो स्वाध्याय में आज पहली बार ही आए थे, हमारी तो किस्मत खुल गई। कैसे खुल गई किस्मत? लाभ हो गया, गोल्ड चेन पहुँच रही है घर पर। क्या 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 बात कर रहा है? ये लाभ दिखता है इस व्यक्ति को, इसको ये लौकिक लाभ ही लाभ दिखाई देते हैं। इसे संपत्ति का लाभ ही लाभ दिखाई देता है, इसे नोट का लाभ ही लाभ दिखाई देता है, इसे डॉलर का लाभ ही लाभ दिखाई देता है। इसे ये लाभ दिखाई नहीं देता है कि कषायों की मंदता हुई। क्या मैंने आपको नहीं मिली है यदि गोल्ड की चेन, तो आप बताइएगा, पहुंचाएंगे आपके पास में। अच्छा पंडित जी, आप गोल्ड की चेन पहुंचा रहे हैं, सबके पास में पहुंचा रहे हैं। हाँ, गले में ये गोल्ड की चेन पहना रहे हैं आपको। कौन से गोल्ड की चेन पहना रहे हैं? ये रियल गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये असली सोने की बात कर रहे हैं, ये प्योर 24 कैरेट माल की बात कर रहे हैं आपके पास में। ये 24 कैरेट है ये, जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं हैं। स्वाध्याय करने से आत्मा की शुद्धता का पता लगता है, स्वाध्याय करने से अपनी शुद्धता का पता लगता है, स्वाध्याय करने से अपनी प्योरिटी का पता लगता है।
पता ही नहीं लगता है हमारे को। ये स्वाध्याय करने से हमें मालूम चलता है कि रियल वे में ये असली सोना है हमारे पास में। ये बता दिया, ये कषाय घट गई क्या, ये लाभ नहीं है। विषय आसक्ति घट गई क्या, ये लाभ नहीं है। भोग आसक्ति घट गई, ये क्या लाभ नहीं है क्या। वो लोग ये कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ 5 लोग सुन रहे हैं, एक ही मोबाइल में बैठ करके चैन किसको मिलेगी। अरे सबको चैन मिलेगा, चैन मिलेगी ऐसा कहने से कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन मैं तो साउथ इंडियन लोगों की हिंदी भाषा में बोल रहा था, आपको चैन मिलेगी। यदि योगेश जी साहब मैं इसको शुद्ध हिंदी में कहूँ तो मैं ये कहूँगा स्वाध्याय करने से आपको चैन मिलेगा। अब बोलो आप क्या कहना है। चैन मिलेगा, चैन मिलेगा, चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो। चैन मिल रहा है हमारे को। स्वाध्याय करने वालों को चैन मिलता है, स्वाध्याय करने वालों को राहत मिलता है, स्वाध्याय करने वालों को शांति मिलती है, स्वाध्याय करने वालों को निराकुलता मिलती है। अब ये चैन का मतलब ही आप लोग सब गलत समझ गए। चैन भेजी जाएगी सब, चैन मिलेगा सब। अरे सबके पास में चैन है, लेकिन ये चैन स्वाध्याय से पता लगता है भाई। जिसके जीवन में स्वाध्याय है उसके जीवन में चैन है, बाकी तो सब बेचैन हैं। जिसके जीवन में चैन नहीं वो बेचैन है। जैन की व्याख्या की ना इस तरह की, लेकिन गोल्ड की नहीं है। बोलो, अरे जिसको चैन मिल गया अब वो कहता है मेरे तो यही सोना है। जब अब गोल्ड और क्या होता है, आप कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं। यहां जिस गोल्ड और जिस चैन की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये जिन धर्म तो रियल सोना है। आप सोने के व्यापारी हैं तो हम भी सोने के पारखी हैं। हमें यहाँ जिनवाणी में खरा सोना मिल गया है, प्योर सोना मिल गया है। और ये जो सोना यहाँ जिनवाणी माँ हमारे को देती है, इस प्योर सोने से चैन मिलता है। आप सोने का चैन बना देते हैं, हम सोने से चैन ले लेते हैं। सोने की चैन, इस सोने से चैन मिल जाता है। देखिए क्या क्या लिख दिया, कल्याण होता है भैया, कल्याण होता है। इससे कल्याण की प्राप्ति होती है, मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्त होता है। ये सब स्वाध्याय का फल है। रत्नत्रय मिलना ये स्वाध्याय का फल है। दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना ये स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, स्वाध्याय से रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। स्वाध्याय करने वाले जीव को के जीवन में रत्नत्रय गिफ्ट में मिलते हैं। आप स्वाध्याय कीजिए, आपके घर में रत्नत्रय का पदार्पण होगा। अभी तो हम बात कर रहे थे गोल्ड की, सोने की बात कर रहे थे। अभी तो हम बात कर रहे थे चैन की, अब हम बात कर रहे हैं स्वाध्याय करने के फल में आपको अल्पकाल में रत्न मिलेंगे। अच्छा, कितने दिन में मिलेंगे। स्वाध्याय करने वालों को रत्न मिलते हैं। रत्न मिलते हैं कि हाँ जी रत्न मिलते हैं। कि कौन सा रत्न मिलता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ये रत्न मिलते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न मिलते हैं। ये स्वाध्याय का महत्व है। इसलिए स्वाध्याय से ही मैत्री बढ़ती है, स्वाध्याय से मैत्री भी बढ़ती है, स्वाध्याय से मित्रता भी बढ़ती है। क्योंकि द्वेष का भाव चला जाता है, विद्वेष का भाव चला जाता है, नाराजगी का भाव चला जाता है। ये इसका कितना बड़ा फल है। स्वाध्याय से मैत्री बढ़ती है। कहाँ कहाँ तक बतलाएं, देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये क्या लिख रहे हैं, ये मैत्री बढ़ती है। इसके बाद पेज नंबर 492 पर बात कहते हैं, जेण तच्चम वियुज्यज जेण चित्तम विसज्जति जेण अत्ता विसुज्यज तम्णाणम जेण साणने जेण रागा विरज्यज जेण रेसेरा सुरज्यति जेण मित्ति पमाविज तम्णाणम जेण सासणे। मूलाचार की ये गाथाएं थी, जिसमें पंचाचार अधिकार की 70 और 71 नंबर की गाथाएं यहाँ प्रस्तुत कर दी गई। भावार्थ है इसका, स्वाध्याय करने से तर्क शक्ति, बुद्धि की प्रकर्षता,
परमागम की स्थिति, इंद्रियादिक का दमन, कषायों पर विजय, उत्तम तप की वृद्धि, संवेग, धर्म, धर्म के फल में अनुराग, वस्तु का यथार्थ ज्ञान एवं निर्णय, दर्शन की शुद्धि, व्रताधिक में अतिचारों का अभाव, परवादियों के पराभव का कौशल और जैन धर्म की प्रभाव न करने की शक्ति आदि सद्गुणों का विकास। क्या कितने कितने गजब गजब की बात कह दी है। एक एक वाक्य ऐसा है, डूब डूब करके रस ले ले करके इन शब्दों को पढ़ो, जैसे 32 नंबर की कलश में समय सार को रस ले ले करके पढ़ रहे हैं। कितना सुंदर कलश है वो। ऐसे ही कहते हैं स्वाध्याय करने से तर्क शक्ति बढ़ती है। अरे गजब हो गया, तर्क शक्ति बढ़ती है। आप यदि बच्चों के जीवन में, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में तर्क शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं, तो बच्चों को स्वाध्याय की राह बतलाइए, बच्चों को स्वाध्याय की दिशा से जोड़िए। बच्चे यदि स्वाध्यायी होंगे, बच्चे यदि अभ्यासी होंगे, बच्चे यदि स्वाध्याय करेंगे, बच्चे यदि जिन वचनों को पढ़ेंगे, बच्चे यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए उनकी बुद्धि कुशाग्र होती चली जाएगी, स्वयं में भी हो जाएगी। ज्ञानावर्णी कर्म के बादल चढ़ते हैं भाई साहब। स्वाध्याय, इसका मतलब पहले कभी ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बंधा था? स्वाध्याय की विराट, अरे क्या करना है, अरे बेकार की चीज़ है, अरे कौन पढ़ेगा, मुझे नहीं पढ़ना, बेकार है स्वाध्याय, स्वाध्याय का नाम मत लेना मेरे सामने। इस तरह के खोटे परिणाम करने से पहले ज्ञानावर्णी कर्म तीव्र हुआ था, बुद्धि मंद थी। आज अवसर मिला है जनवाणी का बहुमान करने का, आज अवसर मिला है जनवाणी का सम्मान करने का, आज अवसर मिला है स्वाध्याय करने का। बच्चों को लगाओ, सत्य पथ पर लगाओ, सत्य मार्ग पर लगाओ, सच्चे रास्ते पर लगाओ। यदि जन जन हम सब मिलकर के यदि बच्चों को सच्चे पथ और सच्चे मार्ग पर लगाएंगे, तो कह रहे हैं उनकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि की प्रकर्षता होगी। ये बुद्धि का विकास कैसे हो गया? ये कैसे इतनी बुद्धि का विकास हो गया? हमें तो लगता ही नहीं था, क्या हमें तो लगता ही नहीं था, ये तो ना समझता बिल्कुल। अरे आपको पता नहीं है, अरे क्या विकास हो जाता है थोड़े समय में ही। आपको स्वाध्याय करने से थोड़े समय में ही आपको ये बड़ा महिमा आने लग जाएगी, उसका विकास हो जाएगा, बुद्धि का, क्षयोपशम का, शक्ति का, सामर्थ्य का। ये सब ये जो ज्ञान के जो बंद दरवाजे हैं, ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बशर्ते कि रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना, मन लगा करके स्वाध्याय करना। मैं नहीं कह रहा हूँ स्वाध्याय के विशेष महत्व की चर्चा करते हुए। मूलाचार में आचार्य भट्टकेर कह रहे हैं, मूलाचार ग्रंथ लिख रहे हैं आचार्य भट्टकेर स्वामी। ये क्या लिख रहे हैं? ये मूल गाथा के अंदर बात कर दी है, स्वाध्याय करने से तर्क शक्ति बढ़ती है, बुद्धि की प्रकर्षता होती है। स्वाध्याय करने से बुद्धि की प्रकर्षता भी होती है। कैसे प्रकर्ष होगी? अरे इनकी बुद्धि कैसे प्रकर्ष है, इनकी बुद्धि कैसे तीक्ष्ण है, बुद्धि में कैसे धार लगे। बुद्धि को धार लगाने की जरूरत है। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि, इसको बहुत धार लगाने की जरूरत है। बार बार में अभ्यास के इस बुद्धि पर यदि जोर नहीं दिया गया, देखिए जो व्यक्ति शरीर के जिस पार्ट को, जिस अंग को, जिस अवयव को बराबर रीति से उपयोग में लेता रहता है, वो स्वस्थ रहता है। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं आप उंगलियां हिलाते रहो, जैसे आप हिलाते रहो, पैर के पंजों को हिलाते रहो, आप एक्सरसाइज करते रहो। क्या कभी कभी ऐसे घुमाओ, अभी ऐसे घुमाओ, अभी ऐसे घुमाओ, अभी ऐसे करो। ये क्या चक्कर है? बोले नहीं, आप ब्रेन को उपयोग में लो, ब्रेन को भी उपयोग में लो, शांगों को भी उपयोग में लो। आप ज्ञान का उपयोग ही नहीं कर रहे हो आप कुछ भी। मैं देखता हूं दुनिया भर में लोगों को, मुझे ऐसा लगता है पढ़े रहते हैं टीवी के सामने बच्चे, कुछ नहीं है, कोई ज्ञान का उपयोग नहीं करना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।